अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम आफिया है। मेरी उम्र 17 साल है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे अम्मी अबू और हम 2 बहन। हमारा कोई भाई नहीं। हम दोनों बहनें काफ़ी खूबसूरत हैं। मेरी बड़ी बहन का नाम आयशा है। उसकी उम्र तकरीबन 24 साल है। मेरी बहन आयशा की शादी 4 साल पहले ही हो चुकी थी। हमारी रहाश लाहौर की है और आयशा की शादी भी लाहौर में ही हुई थी। आयशा के ससुराल वाले काफ़ी अमीर तरीन घराने से ताल्लुक़ रखते थे। हम दोनों बहनें काफ़ी खूबसूरत और गबरू जवान थी। बचपन से ही हमारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे। हमारे अब्बू इस वजह से काफ़ी परेशान थे क्योंकि हमारे अब्बू के पास इतने वसाइल नहीं थे और अब्बू मेहनत मजदूरी ही करते थे। लेकिन आयशा का रिश्ता एक बड़े घर से आया था। अब्बू ने भी हाँ कर दी थी। मैंने जब पहली बार अपने बहनोई को देखा तो देखती ही रह गई थी। वो इंतहा के खूबसूरत थे और मैंने उन जैसा खूबसूरत लड़का पूरे लाहौर में नहीं देखा था। मैं अपने बहनोई को देखते ही उस पर दिल हार बैठी थी। लेकिन मैं समझने लगी थी कि यह मेरी बहन के शोहर हैं, इसलिए मैं उनसे दूर रहूं। मेरी बहन आयशा भी अपने होने वाले शोहर को देखकर बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बहनोई थे ही इतने खूबसूरत। इसलिए अबू ने जल्दी जल्दी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। और मेरी बहन आयशा के ससुराल वाले थे भी अमीर घराने से, इसलिए अबू लालच में आ गए थे। उन्होंने मेरी बहन आयशा के नाम 2 प्लाट लगाए थे तो अबू ने जल्दी जल्दी शादी करने का कहा और हमारे पास जितने भी पैसे थे उनसे अबू ने आयशा की शादी रख दी थी। मेरा भी दिल था कि साथ ही मेरी भी शादी हो जाए, लेकिन अबू मेरे बारे में तो सोचते ही नहीं थे। उन्होंने जितने भी पैसे इकट्ठे किए थे वो सब लगाकर मेरी बहन आयशा की शादी धूमधाम से करती थी। मेरी बहन आयशा अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मैं भी उनके पास चली जाती थी क्योंकि मेरी बहन आयशा के ससुराल में एसी लगा हुआ था और वो खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। गर्मियों के दिन मैं उन्हीं के घर गुजारती थी। मेरे बहनोई हाशिर बहुत ही प्यार करने वाले थे और वो मेरा काफ़ी ख्याल रखते थे। मैं भी उनके आस पास ही रहती थी। मेरी बहन आयशा को बाजार तो ये बात गलत लगती थी, लेकिन मैं उससे गलत नज़र से नहीं देखती थी और अपनी बहनोई हाशिर के साथ काफ़ी हंसी मजाक करती थी। एक दिन हमें किसी पार्टी में जाना था तो मैं और आयशा दोनों तैयार होने लगी। मेरे बहनोई हाशिर जब कमरे में आए तो वो हम दोनों को देखने लगे। मैंने ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिसको देखकर मेरे बहनोई तो मेरे ऊपर ही दिलहार बैठे थे क्योंकि वो ड्रेस काफ़ी तंग सा था और मैंने अपने बहनोई हाशिर को इम्प्रेस करने के लिए वो सूट पहना था। आयशा के शोहर मेरे बहनोई जब कमरे में आए तो उनकी नज़र मेरे ऊपर ही अटकी हुई थी। आयशा को बुरा लग रहा था। आयशा ने जब कहा कि हम दोनों में कौन प्यारी लग रही है तो मेरे बहनोई हाशिर ने कहा आफिया तुमसे ज्यादा प्यारी लग रही है। बस फिर क्या था, मेरी बहन आयशा का मूड बन गया। फंक्शन में भी नहीं गई थी, लेकिन मेरे बहनोई मुझे अपने साथ ले गए थे। मैं उनके साथ जब गाड़ी में गई तो उनके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। मेरे बहनोई फ्रंट सीट पर बैठते हुए मेरे से गपशप लगाने लगे और बार बार मेरे हाथ को हाथ लगा रहे थे। मैं भी उनकी ये अदा देख कर मदहोश होने लगी थी और बार बार उनकी तरफ बहकने लगी थी। कई बार मेरे जहन में ख्याल आता कि मैं अपने बहन का घर खराब कर रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर का शैतान और मेरी हवस मुझे पागल कर रही थी और मैं अपने बहनोई हाशिर की मोहब्बत में पागल हो रही थी। और फंक्शन में पहुंची तो वहां पर सब ने हमारा अच्छे से इस्तकबाल किया। हमने वहां पर खाना खाया और 2-3 घंटे वहां पर गुजारे। उस दिन हाशिर ने मुझे अपने साथ साथ ही रखा और खाना खाने के बाद हम सब फैमिली से चोरी छिपी बाहर निकल आए थे। हाशिर मुझे एक होटल में ले गए। वहां पर हमने आइसक्रीम खाई और आइसक्रीम खाने के बाद हाशिर मुझे वो होटल दिखाने लगे। वो बड़ा सा होटल था और उसमें गेस्ट हाउस के लिए भी कमरे थे। हाशिर ने कहा कि आओ तुम्हें एक कमरा दिखाता हूँ, वहां पर एक बहुत अच्छी चीज है। मैं हाशिर की बात मान गई थी और अपनी बहनोई के साथ वो कमरा देखने चले गए थे। जब हम उस कमरे के अंदर दाखिल हुए तो हाशिर ने आगे से कुंडी लगा दी तो मेरा दिल धड़कने लगा था। मुझे डर नहीं था क्योंकि वो मेरे बहनोई थे और वो मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं कर सकते थे। जब हाशिर ने कुंडी लगाई तो मैं बेड पर बैठ गई। हाशिर ने वहां से एक सोने का हार निकाला और मेरे गले में पहना दिया।
वो सोने का हार देखते ही तो मैं पागल हो गई थी और जल्दी जल्दी अपनी बाहें अपनी बहनोई हाशिर के गले में डाल दी थी। हाशिर भी सब्र ना करते हुए मेरे ऊपर लग गए थे और मेरे साथ करने लगे थे। मुझे कुछ होश नहीं थी और मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ या सही। बार बार मेरी बहन आयशा की कॉलिंग आ रही थी कि तुम लोग कहाँ हो। मैसेजेस भी आ रहे थे, लेकिन हमने अपने नंबर बंद किए और मैंने उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए अपना सब कुछ हटा दिया था। हाशिर भी हर चीज़ से आज़ाद थे और मेरे साथ करने लगे थे। मैं भी उनका भरपूर साथ देने लगी थी और उसको काम करते हुए काफ़ी खुश थी। हाशिर ने काफ़ी देर मुझसे प्यार किया और मुझे मुतमीन करते रहे थे। मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये काम कर रही थी, इसलिए मुझे काफ़ी राहत मिली थी और सुकून मिला था। मैं हाशिर की मोहब्बत में पागल हो रही थी और उसने जो कुछ भी मेरे साथ करना चाहा मैंने उसको इजाज़त दे दी थी। हाशिर ने मेरे साथ सब कुछ किया था और हम लिबास की कैद से बिल्कुल आज़ाद थे। ये काम करने के बाद हम वापस घर आ गए थे। घर आए तो मेरी बहन आयशा का मूड बना हुआ था और वो रो रही थी। मेरे बहनों हाशिर ने उसको गाड़ी में बिठाया और उसको भी बाजार ले गया था। जब वापस आए तो मेरी बहन आयशा का मूड भी अच्छा था और वो मेरे साथ भी अच्छे से बर्ताव कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे बहनों ने उससे भी कोई ऐसी चीज़ दिला दी होगी, लेकिन वो सोने का हार लेने के बाद मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी और अपनी इज्जत खराब कर बैठी थी। इसलिए मैं जल्दी ही अपने अब्बू के घर वापस आ गई थी और दोबारा कभी भी अपने बहन आयशा के घर जाने का सोचा भी नहीं था। नाजरीन, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस तरह की और भी कहानियाँ हमारे चैनल पे अपलोड होती रहेंगी।